आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। मुल्क में हालिया महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलालई पार्टी ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ गुलालई पार्टी की चेयरपर्सन आयशा गुलालई ने भी शिरकत की। महंगाई से तंग कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी बैनर और प्ले कार्ड हाथों में उठाए हुए थे। आयशा गुलालई ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि रियासत मदीना में गरीबी को खत्म करने की बजाय गरीबों को ही खत्म किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम का जीना हराम कर दिया है। इमरान नियाज़ी शुरू दिन से चंदा लेने के आदी हैं। हुकूमत से पहले वो शौकत खानम के लिए चंदा मांगते थे और अब टैक्स की शक्ल में अवाम से जबरदस्ती चंदा लिया जा रहा है। आयशा गुलालई ने खिताब करते हुए अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। उनका मजीद कहना था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों चोर हैं, उनको इसी तरह जेलों में बंद किया जाए और अवाम का पैसा उनसे वापस ले लिया जाए। आयशा गुलालई ने आखिर में हुकूमत को वार्निंग दी कि अवाम की तर्ज जिंदगी को बदलने के लिए मौजूदा हुकूमत को इनकलाबी इकदाम उठाए, वरना वो अपने एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। हशमत बलोच, रोशन पाकिस्तान न्यूज, इस्लामाबाद। सूबाई हुकूमत को नैब का डायरेक्टर जनरल चेक दे रहा था। मैं नैब से कहती हूँ कि खुदारा इस हुकूमत पर हमें एतमाद नहीं है। ये जो आप लूटी हुई पैसे जमा कर रहे हैं, ये जो लोगों से निकाल रहे हैं करप्शन के पैसे, ये फौज के अकाउंट में जमा करें, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने वो मिसाल कायम की है कि अपने जर्नैलों को करप्शन पर सजा दी है। क्या इमरान खान, अलीम खान और जहांगीर तरीन और परवेज खटक को सजा दे रहा है करप्शन पर? नहीं, बल्कि वो उनको वजीर और मुशीर लगा रहा है। तो हमें इस हुकूमत पर एतमाद नहीं है कि वो आवाम के पैसों को, ये लूटे हुए पैसों को वो आवाम के ऊपर लगाएंगे। हमारी फौज ने कबायली इलाकों में जो सड़क हमारी फौज बनाती है, आप उसकी क्वालिटी देखें। जो सड़क हमारी फौज बनाती है और जो सड़क ये हुकूमतें बनाती हैं, इन हुकूमतों की सड़क 6 महीने में तबाह हो जाती है, आवाम का पैसा पानी में बह जाता है। इनके सड़कों में करप्शन होती है और फौज की वहाँ पर आप वजीरिस्तान में आप सड़कें देखें, आप ट्राइबल इलाकों में सड़कों देखें जो फौज ने बनाई हैं, वो कितनी देर पा है। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि हम तो बरतानिया के अंग्रेज जो सड़कें और पुलें यहाँ पर छोड़ कर गए वो आज तक कायम हैं, और जो इन्होंने सड़कें बनाई हैं गरीब आवाम से पैसे लेकर, वो तो 6 महीनों में ही पानी में बह जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि सहाफ़ियों पर भी जुल्म किया जा रहा है, सहाफ़ियों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। इसकी हम सख्त मुज़म्मत करते हैं, सेंसरशिप की। और आवाम को इस हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है। महंगाई पे महंगाई, गरीब आवाम से पहले तो मिन्नतें करके चंदे मांगते थे शौकत खानम और नमल के लिए, वो भी गरीब आवाम की जेब से ही बने हैं और फ़ख्र ये महसूस करते हैं। और अभी ज़बरदस्ती टैक्स मांग रहे हैं कि मुर्दे को कब्र में डालने से पहले जो है वो टैक्स अदा करो। मोबाइल सबके ब्लॉक कर दिए, टैक्स अदा करो। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर इनकम टैक्स लगा दिया है। महंगाई जो है वो 13% पे पहुंच चुकी है, रोटी 15 रुपए पे पहुंच चुकी है। इनकम टैक्स के साथ साथ जो है वो अभी कह रहे हैं कि पासपोर्ट बनाए 8,000 से 50,000 रुपए आप जबरदस्ती हमें दे, आपकी मर्जी हो पासपोर्ट बनाने की या ना हो। तो इस हुकूमत जो है अवाम अभी 126 दिन सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर शलवारें लटकाई गई, आज एक पुरअमन एहतजाज का भी हक नहीं है। इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, मैं समझती हूँ कि ख़त्म करना है तो महंगाई को ख़त्म करो, गुर्बत को ख़त्म करो। अभी फवाद चौधरी ने कहा था कि खला में हम लोगों को भेजेंगे, तो मुझे तो ये शक है कि जिस दिन खला में ले जाने का प्रोग्राम शुरू हुआ तो कहीं ये गरीबों को उधर ले जाकर ना छोड़ने काला पानी में।